हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। वेलकम टू दिस वीडियो। तो यार अब हम इस वीडियो में ऐसे 6 रिज्यूमे मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत कॉमन है एंड उसे काफी स्टूडेंट्स करते हैं एंड हमें उसे अवॉइड करना है ताकि हमारा एक रिज्यूमे परफेक्ट बने एंड वो इजिली किसी भी कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो का यही टारगेट रहेगा कि हम उन 6 मिस्टेक्स को जाने समझे एंड हम उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में। ठीक है, तो मुझे इन मिस्टेक्स के बारे में पता कैसे चला। मैंने जब अपना रिज्यूमे सेकेंड ईयर में बनाया था तो मैंने भी अपना रिज्यूमे काफी अपने सीनियर से एंड कुछ प्रोफेशनल से रिव्यू कराया था। तो मुझे उन्होंने वहां पे कुछ एडवाइस दिए थे, टिप्स दिए थे या कुछ गलतियां बताई थी कि हाँ यार ये चीज रिज्यूमे में नहीं होनी चाहिए। एंड मैंने कुछ वीडियोस भी देखी थी, कुछ मैंने आर्टिकल्स भी पढ़े थे इसके रिगार्डिंग एंड मैंने कुछ लोगों के रिज्यूमे भी देखे थे। तो मुझे वहां से पता चला कि हाँ यार ये कुछ गलतियां हैं जो कि बहुत कॉमन गलतियां हैं एंड ये गलतियां रिज्यूमे में नहीं होनी चाहिए। तो मैंने फिर क्या किया, फिर मैंने फोर्थ ईयर में काफी रिज्यूमे रिव्यू भी किए काफी लोगों के। तो मुझे वहां से भी पता चला कि हाँ यार ये सारी गलतियां नहीं करनी चाहिए हमें। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप ये सब गलतियां ना करें। ठीक है, तो मैंने वही सारी गलतियां जो कॉमन गलतियां हैं तो उनको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, कुछ सम अप करके मैंने यहाँ पे उन स्लाइड्स में लिखा है। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे एक के ऊपर एंड उनके बारे में जानेंगे ये गलतियां हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखेंगे। Okay guys, so before moving on to the video, a big shout out to Newton School who have made this video possible. Newton School is a platform which prepares you for a career in tech, and it has different courses designed for freshers, working professionals, and also for women with no tech background. Newton School first trains you for 6 months and helps you to become amazing full stack developer. It has also a network of more than 300 companies who hire from Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students are placed with some of the best companies in the country. And the best part is that the Newton School has a pay after placement program, which means you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum 5 lakh CTC. Also, Launchpad is an initiative taken by Newton School for people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming languages for absolutely free of cost. So this video will also be available in the Launchpad section of Newton School. There you can practice several quizzes and assignments related to this course. So basically this is the website of Newton School and you can visit this website and apply for the program if you want. And over here is the Launchpad section where you can register for the Launchpad thing and view different courses which are freely available, and you can gather some good knowledge of programming and do some hands-on over the Newton School IDE and just make yourself better in programming. ओके गाइस, यार तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो गलती है रिज्यूमे बनाते समय जो लोग करते हैं वो है एडिंग स्किल्स इन विच यू आर बिगिनर। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई स्किल नहीं आती है या अगर आपको कोई स्किल आती बहुत थोड़ी सी आती है तो आप उसको रिज्यूमे में मेंशन ना करें। इट्स बेटर कि आप उसको रिज्यूमे मेंशन ना करें। अगर आपको थोड़ी सी आती तो आप उस स्किल को मेंशन करके उसके ब्रैकेट में बिगिनर लिख सकते हैं। बट अगर आपको वो स्किल नहीं आती है तो इट्स बेटर कि आप उसको मेंशन ना करें, बिकॉज लेट से अगर इंटरव्यूअर ने उसके रिगार्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ दिया तो आपको वहां पे थोड़ा सा इश्यू हो जाएगा, बिकॉज आपको वो चीज आएगी नहीं। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप रिज्यूमे में उसे ना लिखें। तो लेट से अगर आपको C++, पाइथन या जावा में से आपको खाली लेट से जावा एंड पाइथन आती है, आपको C++ या सी नहीं आता, तो आप मत लिखें उसको। इट्स बेटर टू अवॉइड। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज होता क्या है कि कभी कभार इंटरव्यूअर अगर आपके रिज्यूमे पे ध्यान दे रहा है तो उसको वहां पे दिख जाए कि हाँ यार इसने अपने स्किल सेट में, इसने अपने लैंग्वेजेस के सेक्शन में ये सारी चीजें लिखी हैं, तो मैं उससे क्या पता उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ठीक है, या उसने आपको बोल दिया कि आपको अगर ये DSA क्वेश्चन करना है तो आपको खाली C++ लैंग्वेज में करना है, आपको पाइथन में नहीं करना। ठीक है, तो इस तरीके से इट्स बेटर कि आप यहाँ पे वही लैंग्वेजेस लिखें जो आपको आते हैं बहुत अच्छे से एंड यू कैन इजिली कोड इन इट। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने नोट डाउन करी एंड मैंने कुछ लोगों से सुना भी है। उन्होंने क्या किया था, लेट्स से उन्होंने काफी सारे स्किल्स मेंशन कर दिए थे अपने रिज्यूमे में एंड हुआ क्या कि इंटरव्यू ने जब उनसे उसके रिगार्डिंग सवाल पूछे, ठीक है, तो वो आंसर नहीं दे पाए, तो वो थोड़ा वहां पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आपको जो चीज आती है वही लिखें स्किल्स में। अगर कोई चीज नहीं आती तो उसे अवॉइड करें, बिकॉज हमें ये नहीं करना है कि हमें स्किल सेक्शन बिल्कुल फिलअप करके रखना है। आपको जो रिलेवेंट स्किल्स आती हैं आप बस उसको वहां पे लिखें एंड अगर रिज्यूमे ने इंटरव्यूअर ने उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे भी तो आप उसका इजीली आंसर कर पाएंगे।
तो नेक्स्ट स्किल क्या है, नेक्स्ट मिस्टेक क्या है, एडिंग प्रोजेक्ट्स विच यू हैव नॉट मेड। तो यार लोग अक्सर मिस्टेक ये करते हैं कि यार उन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो बट बस प्रोजेक्ट्स बढ़ाने के लिए वो उस प्रोजेक्ट को इजीली ऐड कर देते हैं वहां पे, ठीक है। तो जो कि बहुत ही गलत चीज है। लाइक वही चीज यहाँ पे आ जाती है कि अगर इंटरव्यूअर ने उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन किया, ठीक है, लाइक उसने पूछा कि आपने इस प्रोजेक्ट, लाइक बहुत ही जनरल क्वेश्चन होता है अगर आप प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग, लाइक कोई इंटरव्यूअर पूछता है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है इसमें आपको कौन सी ऐसी एक प्रॉब्लम है जिसको आपने फेस किया एंड आपने उसको कैसे ओवरकम किया। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि कोई भी इंटरव्यूअर पूछता है एंड मे बी हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट पे काफी ज्यादा डाइव डीप करके आपसे और भी चीजें पूछे। तो इट्स बेटर कि आप वो प्रोजेक्ट जो आपने लिखे, जो आपने खुद से बनाया, आप उसी को वहां मेंशन करें। या हो सकता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है एंड आप उसमें लेट्स से उसमें फ्रंट एंड बैक एंड का पार्ट था एंड आपने फ्रंट एंड हैंडल किया, तो आप वहां पे इंटरव्यूअर को पहले ही बता दें कि आपने इस प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड हैंडल किया है, तो दैट विल बी अ गुड थिंग। एंड द नेक्स्ट इज नॉट प्रोवाइडिंग लिंक्स टू द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जब भी आप अपना प्रोजेक्ट वहां पे नोट लाइक लिखें, रिज्यूमे में मेंशन करें, तो यू हैव टू ऐड अ लिंक, ठीक है। अगर वो प्रोजेक्ट होस्टेड है कहीं पे तो देन इट्स गुड, आप उसका लिंक ऐड कर दें। या अगर उसकी कोई गिटहब रिपोजिटरी है आपके पास, या अगर नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कोड अपलोड करके एक गिटहब रिपोजिटरी बना लें एंड उस रिपोजिटरी को उस कोड के साथ उस प्रोजेक्ट के साथ लिंक कर दें। अब ऐसा क्यों? क्योंकि लेट्स से कि अगर इंटरव्यूअर को आपका प्रोजेक्ट देखना है, ठीक है, तो वो उस लिंक पे जाएगा, ठीक है। अगर वो होस्टेड है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वो गिटहब में जाएगा एंड गिटहब में मे बी आपका वो देखिए कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो आपने किस तरीके से बनाया है, आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करी है कि नहीं करी है, आपने कोड, आपकी कोडिंग का स्टाइल क्या है, आपने लाइक प्रॉपर लाइक फंक्शंस बनाए हैं नहीं बनाया, क्लासेस बनाई है कि नहीं बनाई है, फाइल का लाइक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपने कैसे मेंटेन किया है, फाइल की नेमिंग कैसे करी है, फंक्शन की नेमिंग कैसे करी है, वेरिएबल की नेमिंग कैसे करी है, ये सारी चीजें, ताकि आपका जो इंटरव्यू है वो देख पाए। एंड लाइक गिटहब रिपोजिटरी में अगर आपने प्रोजेक्ट होस्ट नहीं किया है तो वहां पे रीडमी फाइल के अंदर आप वहां पे उसके स्क्रीनशॉट्स डाल सकते हैं, ताकि अगर जब भी वो अपने रिपोजिटरी पे आए तो वो वहां पे स्क्रीनशॉट देख के समझ जाए हाँ कि यार लाइक ये प्रोजेक्ट है, तो उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। तो प्लीज मेंशन द लिंक्स ऑफ ए प्रोजेक्ट जो कि आपने, जो भी आपने बनाए हैं, ठीक है, उनका लाइक गिटहब रिपोजिटरी का लिंक, अगर वो कहीं होस्टेड है तो उसका लिंक वहां पे इजीली मेंशन करें। द नेक्स्ट थिंग इज नॉट यूटिलाइजिंग द ब्लैंक स्पेस इन रिज्यूमे। अब इसका मतलब क्या होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप कुछ रिज्यूमे बना रहे हैं तो उसमें कुछ स्पेस खाली रह जाती है। तो ऐसा लगता है कि यार कि अगर आपने लेट से रिज्यूमे बनाया है एंड वहां पे कुछ स्पेस खाली रहेगी तो वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा लगता है एंड इवन ऑड सा लगता है, ठीक है। तो उसको आपको अवॉइड करना है। तो अगर लेट से अगर आपके पास इतना कंटेंट नहीं है रिज्यूमे के लिए, लाइक होता क्या है कि अक्सर स्टूडेंट्स के बाद जो सेकंड ईयर के या थर्ड ईयर के होते हैं उनके पास इतना कंटेंट नहीं होता रिज्यूमे में कि वो वहां पे लाइक लिखे, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप सिंगल कॉलम रिज्यूमे का यू कैन से यूज करें, सिंगल कॉलम, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर आपके पास यूजुअली जो रिज्यूमे होते हैं, ठीक है, वो होते किस फॉर्म के, लाइक या तो वो दो कॉलम वाले होते हैं। दो कॉलम मीन्स कि इस कॉलम में कुछ लिखा होगा एंड इस कॉलम में कुछ लिखा होगा, ठीक है। अगर आपके पास कंटेंट कम है तो आप सिंगल पेज रिज्यूमे का यूज करें एंड वहां पे लाइक जो भी है आप उसे सिंगल कॉलम में लिख दे, ठीक है। तो आपको ये चीज करनी है, बट आपको ब्लैंक स्पेस अवॉइड करना है कि आपको लाइक ह्यूज चंक ऑफ ब्लैंक स्पेस आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। यू कैन लीव अ बिट ऑफ स्पेस इन डिफरेंट सेक्शंस, बट ये नहीं कि आपने एक जगह बहुत ही ज्यादा ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया और आपका रिज्यूमे खाली हाफ फिल्ड है एंड हाफ बिल्कुल खाली लग रहा है, और वैसा नहीं करना है, ठीक है। और एक चीज और, आपको हमेशा सिंगल पेज रिज्यूमे बनाना है, ट्राई करना सिंगल पेज बनाने का, बिकॉज लाइक अगर आप लाइक थर्ड फोर्थ ईयर में, तो आई होप लाइक आपके पास इतनी स्किल्स है, इतना एक्सपीरियंस होगा जो कि फर्स्ट पेज के अंदर ही आएगा, ठीक है। सेकंड पेज पे जाना अवॉइड करें, ठीक है, फर्स्ट पेज ही प्रेफर होता है, ठीक है। एंड द बेस्ट एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको स्पेस बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज एडिंग वॉलंटियर वर्क एज एक्सपीरियंस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि लाइक लेट्स से कि मैं कॉलेज में किसी लाइक सोसाइटी का पार्ट था, ठीक है, या मैंने कहीं पे कुछ कैंपस एम्बेसडर वाले कुछ प्रोग्राम कर रखे हैं, ठीक है। तो मुझे वो एज अ वर्क एक्सपीरियंस के अंदर नहीं डालना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं किसी टेक्निकल रोल के लिए, लेट्स से मैं अगर किसी एसडी इंटर्न रोल के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो वहां पे कुछ ऐसे ही वर्क एक्सपीरियंस होने चाहिए कि मैंने कहीं पे इंटर्न करी है, मैंने कहीं पे बैक एंड डेवलपर की इंटर्न करी है, मैंने कहीं पे फ्रंट एंड डेवलपर की इंटर्न करी है, या मैंने कहीं एंड्रॉइड डेवलपर की इंटर्न करी है। आपने जो भी इंटर्न करी है, ट्राई करें वर्क एक्सपीरियंस में वही डालें
प्लीज इररेलेवेंट स्टफ ना डालें कि आपने यहाँ पे कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम किया या आप इस सोसाइटी में वॉलंटियर थे। अगर आपको वो चीज डालनी है तो आप अलग से सेक्शन बना के लाइक वॉलंटियर एक्सपीरियंस में डाल के वहां पे वो चीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो गलत नहीं है, बट उसे वर्क एक्सपीरियंस के अंदर ना डालें, बिकॉज दैट इज नॉट अ वर्क एक्सपीरियंस। वो आपने लाइक काइंड ऑफ वॉलंटियर वर्क किया था, ठीक है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान दें, ठीक है। लाइक ये चीज मैंने काफी रिज्यूमे में देखी थी कि बच्चे क्या कर रहे थे, लोग क्या कर रहे थे, स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे कि उन्होंने बस वॉलंटियर एक्सपीरियंस ही भर रखा था वर्क एक्सपीरियंस में, एक इंटर्नशिप नहीं कोई डाल रखी थी। तो अगर आपके पास इंटर्नशिप नहीं है तो उसको अवॉइड कर सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस को, दैट इज नो प्रॉब्लम। बट अगर आपके पास है तो उसे वहां पे लिखें, ठीक है। एंड जो भी वॉलंटियर वाला एक्सपीरियंस है उसको अलग सेक्शन में बना के लिखें अगर आपको लिखना है तो। The next is using paragraph instead of bullet points। अब लोग क्या करते हैं कि यार कि आप अगर किसी को कुछ भी डिस्क्राइब करना है, लेट्स से अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करना है या मुझे अपने वर्क एक्सपीरियंस से मैंने कहीं पे इंटर्न करी है मुझे उसका डिस्क्राइब करना है, तो लोग क्या करते हैं कि वहां पे खाली पैराग्राफ लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको पैराग्राफ बिल्कुल नहीं लिखना है क्योंकि पैराग्राफ इज नॉट मच रीडेबल, ठीक है। अगर आप पैराग्राफ को रीड करने जाएंगे तो लाइक उसमें से आप प्रॉपर लाइक पॉइंट्स नहीं निकाल सकते कि इस लाइक स्टूडेंट ने किस किस चीजों पे काम किया था, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप वहां पे बुलेट पॉइंट्स में चीजें लिखें। बुलेट पॉइंट्स में लिखने का ये फायदा हो कि वो इजीली रीडेबल होंगी। एंड कोई भी अगर आपको कुछ भी पॉइंट अगर आपको लेट से बोल्ड करना है या कुछ भी पॉइंट आपको मेंशन करना है कि आपको दिखाना है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यू कैन बोल्ड इट, ठीक है। अगर आपको प्रोजेक्ट्स में लेट से आपको टेक्स्ट टैग दिखाना है कि आपने कन्वीनियंस टेक्स्ट टैग पे वर्क किया या आपने क्या चीज इंप्रूव करी, तो आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, जिससे लाइक अगर कोई भी इंटरव्यूअर है या कोई भी रिक्रूटर है अगर उस रिज्यूमे को पढ़े तो वो इजीली समझ जाए हाँ यार ये कुछ मेन हाईलाइट्स हैं इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या ये कुछ मेन हाईलाइट्स हैं उस वर्क एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यार ये सारे कुछ यू कैन से लाइक मिस्टेक्स थी जो कि मैंने आपको बताई, एंड ये सारी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। आपको ट्राई करना है कि ये सारी मिस्टेक्स ना करें, ठीक है। तो अगर आपने यार ये सारी मिस्टेक्स अवॉइड कर ली तो मुझे लगता है कि आपका रिज्यूमे इतना अच्छा होगा कि आप उसे लाइक आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो सकता है, ठीक है, इजीली शॉर्टलिस्ट हो पाएगा। तो आपको ये ट्राई करना है कि ये मिस्टेक्स अवॉइड करें। तो आई होप यार आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद अदर्स। सो टिल देन गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।